पूर्णमासी व्रत कथा। ये व्रत करने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। स्त्रियों को सौभाग्य, अच्छी संतान और धन संपत्ति प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए, अति उत्तम माना जाता है। कथा कभी भी सुन सकते हैं, अक्षय लाभ प्राप्त होता है। पूर्णमासी की पूजन विधि। पूर्णमासी का व्रत धारण करने वाले स्त्री पुरुष को प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या पूजन नित्य कर्म करना चाहिए। पवित्र स्थान में आटे से चौक पूरे केले का मंडप बनाए, भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और उसके बाद फिर भगवान का विधि विधान से पूजा, नैवेद्य, फल फूल, अक्षत इत्यादि सभी कुछ चढ़ाएं। भगवान का नाम ले, मन में संकल्प करें, भगवान को प्रणाम करें, कथा सुने, फिर आरती करें। आइए सुनते हैं कथा। भगवान की पूर्णमासी व्रत की इस प्रकार है। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा मैया ने अपने पुत्र कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप तो मेरे पुत्र बनकर आए हो अवश्य, लेकिन संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक, संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, सभी मनुष्यों की कामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे माता, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से भगवान शिव की अपार कृपा मिलती है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण बोले, इस भूमंडल पर एक प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था चंद्रहास, और वो चंद्रहास पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहां पर एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री सुशीला बड़ी ही सुंदर थी। दोनों ही प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य सभी कुछ था, लेकिन एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस दुख से बहुत दुखी रहते थे। एक समय बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। योगी ब्राह्मण के घर छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा ही रहा था कि धनेश्वर ने योगी को ये सब कार्य करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, मेरे घर से नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा, निपुत्र के घर भी भीख पतितों के अन्न के तुल्य ही होती है। पतित का अन्न खाने से पतित हो जाता है, और तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लिया। धनेश्वर इस बात को सुनकर बड़ा दुखी हो गया। योगी के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, हे नाथ, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र नहीं है तो मैं बहुत दुखी हूँ। आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी बोला, ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा। तब के लिए वन में गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। चंडी ने 16वें दिन स्वप्न दर्शन दिया, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए से शिव का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णमासी अवश्य होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़ लेना और घर जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करने उस फल को खा लेगी, तब भगवान शिव की कृपा से पुत्र होगा। ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। ब्राह्मण आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन कई बार प्रयास करने पर भी असफल रहा। तब तो ब्राह्मण की बड़ी चिंता हुई और फिर श्री गणेश जी विघ्न विनाशक जी का ध्यान किया, और भगवान गणेश जी ने उसे इतनी शक्ति दी जिससे वह वृक्ष पर चढ़ा और आम का फल देखा। जो वरदान से मिला था वह फल दिखाई नहीं दिया, तो धनेश्वर ने फिर भगवान की प्रार्थना की, प्रभु मुझे वो फल चाहिए। फल दिखा। ब्राह्मण ने उस फल को तोड़ा, अपनी स्त्री को ला करके दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। वो गर्भवती हो गई। देवी जी की कृपा से बहुत ही सुंदर बालक हुआ, इसलिए उसका नाम देवी दास रखा। माता पिता के हर शोक के साथ बालक
बड़ा होने लगा। दुर्गा माँ की कृपा से बड़ा ही सुंदर निपुण बालक था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार 32 पूर्णमासी का व्रत उसके माता पिता ने रखना प्रारंभ किया, जिससे वो दीर्घायु वाला हो। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस वर्ष न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि दुर्घटना उनके सामने हुई तो कैसे सहन करेंगे। फिर उन्होंने अपने साले को यानी कि देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी लेकर जाइए, मैं अकेले इसे नहीं छोड़ना चाहता। काशी में ये पढ़ेगा। और बहुत सा धन इत्यादि देकर घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को साथ किया। लेकिन ये बात मामा इत्यादि से मृत्यु की नहीं कही और सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना पूर्णमासियों का व्रत आरंभ किया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा हुआ। कुछ समय पश्चात दोनों एक नगर में पहुंचे। मामा भांजे रात्रि बिताने के लिए उस गांव में ठहरे हुए थे कि वहां एक ब्राह्मण की बहुत ही सुंदर कन्या थी और गुणवती थी। उसका विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हुआ। फिर क्या था, वर के पिताजी अपने कुटुंबियों से परामर्श करने का निश्चय किया कि देवीदास तो मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं। देवीदास के मामा से जाकर बोला, थोड़ी देर के लिए भांजे को दे दो, हम लग्न इत्यादि करा लें। तब उसका मामा ने कहा कि कन्यादान के समय जो भी मिले धन वो हमें दिया जाए, मेरा भांजा बारात का दूल्हा बन जाएगा। पिता ने उसके स्वीकार कर लिया और अपना भांजा वर बनने को भेज दिया। उसके साथ विवाह कार्य आदि रात्रि में पूर्ण हुआ। पत्नी के साथ भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा। आंखों में आंसू भी आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन दुखी क्यों हैं। तब उसने सब बातें जो पिता के और मामा में हुई थी वो बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है। मैं आपकी पत्नी बनूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपका क्या होगा। लेकिन वो दृढ़ विचार वाली थी, बोली, जो आपकी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए, भोजन करिए, भूखे होंगे। देवीदास और पत्नी दोनों ने भोजन किया। रात्रि भर वो सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर हो जाओ। मेरा मरण जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित एक मल्लिका लगा लो, प्रतिदिन जल से सींचना, आनंद के साथ खेलो रहो, उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये बगीचे के फूल सूख जाएंगे। जब हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ, निश्चित ये करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर बाजे गाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार देकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिखाए, रात में मैंने इनको क्या गुप्त बात बताई थी। पिता के कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर कहने लगा, मैं नहीं जानता हूँ। वो लज्जित हो गया और बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए गया। कुछ समय बीता और काल के प्रेरणा से रात्रि में एक सांप डसने के लिए आया। विषधर के प्रभाव से शयन कर स्थान में चारों ओर विष की ज्वाला फैल गई, परंतु वह व्रतराज पूर्णिमा के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि 32 पूर्णमासियों का व्रत उसकी माता ने पूर्ण कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल आया और उसके शरीर से प्राण को निकालने की कोशिश करने लगा। मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शिव आ गए। मूर्छित दशा में देखकर पार्वती मैया बोली भगवान शिव से, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पूर्णमासी पूर्ण कर लिया है 32, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल शिव भगवान ने उसे प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल मृत्यु को छोड़ना पड़ा, वो स्वस्थ हुआ। उधर उसकी स्त्री काल की प्रतीक्षा करती रही। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन जब हरा भरा हुआ तो जान गई कि जीवित हैं।
और अपने माता पिता से कहने लगे, पिताजी मेरे पति जीवित हैं। जब 16 वर्ष लगा तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल पड़ा। इधर उसके ससुर ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां आ गए। देखकर ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई, घर ले गया, बहुत सा धन दिया और लोगों ने जब देखा तो लोगों को भी प्रसन्नता हुई और अपनी पत्नी के साथ, मामा के साथ वो आ रहा था। और जब उसके माता पिता को समाचार दिया गया तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने भी कहा, समर्थन किया, तो उसे विश्वास हुआ और पहुंचकर अपने माता पिता के चरणों में पत्नी के साथ प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, बड़ा ही भारी उत्सव किया और कुछ दिन पश्चात उसके भी पुत्र हुआ। इस तरह से जो भी इस कथा को सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोले शंकर भगवान की जय।